नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जुपिटर के ट्रांजिट पे हम बात करेंगे। गुरु जो महाराज हैं वो जा रहे हैं मिथुन राशि से कर्क राशि में। गुरु अपनी स्पीड में, बहुत स्पीड में चल रहे हैं। जो रूटीन उनका गति होता है उससे ज़्यादा स्पीड में है, और वो स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया भर में जो रिजल्ट्स देख रहे हैं वो एक रीज़न उसमें जुपिटर का ये ट्रांजिट भी है, जुपिटर की ये स्पीड भी है। जुपिटर जो है वो कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 18 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक ये ट्रांजिट में रहेंगे कर्क राशि में। तो सभी राशि और लग्न वालों को ये बहुत इफेक्ट करेंगे। हम टू द पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात करने वाले हैं। तो आपके लिए ये गुरु का उच्च राशि में परिभ्रमण कैसा रहेगा डिपेंड करेगा। देखिए, मैं मेन पॉइंट्स की बात करूंगा, वो कितने इफेक्टिव होते हैं आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, आपकी दशाओं पे भी करेगा। और पर्सनल चार्ट के ग्रह जो होते हैं, दशाएं जो होती है और जो फल होते हैं वो ट्रांजिट के प्लैनेट्स के साथ कंबाइन होकर रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ आपको दोनों को समझना पड़ेगा एवरी टाइम। जब आप अपना पर्सनल चार्ट देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर दुनिया में जो घूम रहे हैं ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं। इसीलिए हम इसकी बात करते हैं कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन चीज़ों को टच करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उसके निर्णय में बदलाव, जो अचानक से आपने बहुत समय से ठानी हुई चीज़ बदल जाती है, तो उसका रीज़न ये है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, गुरु का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो क्या असर करेगा। देखिए, गुरु जो है वो कर्क में जा रहे हैं 18 अक्टूबर को। तो गुरु का यहाँ जाना आपके सेकेंड हाउस में वो ट्रांजिट करेंगे। सेकेंड हाउस जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो मिथुन लग्न और राशि के लिए लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सेकेंड हाउस जो है वो परिवार का है, पूरा परिवार आपका, जिसमें चाचा चाची, बुआ, इन लॉज सब आ गए। लेकिन यहाँ पर आपका परिवार के साथ साथ आपका वाणी भी है, धन संचय भी है। तो गुरु का यहाँ ट्रांजिट होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये कारक भाव भी है गुरु का, और गुरु की उच्च राशि भी है। तो यहाँ रिजल्ट जो कारक भाव में जब जाता है तो नष्ट करता है, उसको थोड़ा दूषित करता है। लेकिन गुरु नेचुरल शुभ ग्रह तो उतना दूषित नहीं करता है, और उसमें भी उच्च राशि में है तो उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ चीज़ों की एक मन में ऐसी रहेगी बात कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, या कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, या जो चाहते हैं वो उतना नहीं हुआ। तो होगा अच्छा, लेकिन फिर भी आपको वो अनुभूति नहीं होगी। गुरु यहाँ आपके परिवार से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। आपके परिवार में जो लोग हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं। आपकी और उनकी विचारधारा में बदलाव हो सकता है। आपकी वाणी जो है, क्योंकि ये वाणी का स्थान भी है, गुरु यहाँ आपको अच्छी वाणी होते हुए भी एक डिस्टेंस तो ज़रूर करवाएंगे। तो यहाँ वाणी को संयमित रखने में आपका हो सकता है कि आप सफल हो, लेकिन फिर भी वाणी से किसी को दुख पहुँचे ऐसा करके आप अपने परिवारजनों से एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो ध्यान रखना है। अपने सेविंग्स आपके खर्च होंगे तो वो सही दिशा में हो रहे हैं या नहीं, वो ज़रा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी डिपेंड करते हैं। ट्रांजिट के प्लैनेट्स जितना इफेक्ट करते हैं उतना पर्सनल चार्ट के ग्रह भी इफेक्ट करते हैं। जितना पर्सनल चार्ट के ग्रह, अगर किसी को अपनी कुंडली देखनी है तो उसमें ट्रांजिट के प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक कॉमन रिजल्ट्स, कंबाइंड रिजल्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिट का ग्रह अच्छा कुछ दे रहा है या बुरा कुछ दे रहा है, तो उसमें कितना प्लस माइनस होगा वो सारा मिला के देखना चाहिए। अब आपका यहाँ गुरु की दृष्टियों का बात करें तो गुरु की दृष्टि जो है, अच्छा, आपके सेविंग्स जो हैं वो खर्च होंगे तो आपको वो तैयार रहना है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर जो है वो वृश्चिक राशि है, आपकी कुंडली का 6th हाउस है, रोग ऋण शत्रु है, यहाँ पर जॉब है। और गुरु की ये दृष्टि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिला सकती है, आपके प्लेस ऑफ वर्क में कुछ बदलाव ला सकती है, अच्छा बदलाव ला सकती है। कंफर्ट, या कंफर्ट से ज़्यादा कहूँगा कि आपको पॉजिटिविटी मिले, जहाँ आपको डिग्निटी मिले, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ मंगल इस स्थान का मालिक है, और मंगल जो है वो 27 अक्टूबर के बाद यहाँ आएगा तो गुरु की दृष्टि में भी आएगा। आपका अग्रेसिव नेचर उस पोजीशन को डिस्ट्रॉय ना कर दे, या उस पोजीशन का एक रुतबा, पावर आप दिखाने की कोशिश ना करें। अदरवाइज जो आपके सपोर्ट में है वो आपसे दूर ना चले जाए। आपको पॉजिटिव तो रहेगा सब कुछ, लेकिन आपका घमंड या ईगो, या कहें कि आपका अग्रेशन आपको
परेशानी में न डालें, वो ध्यान रखना है। जॉब आपको स्विच करना है तो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये समय में। रोग की अगर हम बात करें तो आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ हैं, बीमारी कुछ है तो वो सामने आएगी, उसके इलाज होंगे, आपको उसमें लाभ भी होगा, तो वो भी ओपिनियन लेके आप करवा सकते हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ें आपको लग रही हैं तो उसका डेफिनेट सॉल्यूशन, तो यहाँ आपको हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं वो सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। आपका नेगेटिविटी है, शत्रु जो है वो कम हो जाएगा, या आपके आसपास में थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत बड़ा इफेक्टिव है क्योंकि गुरु जो स्पीड में चल रहे हैं ना, सोचने का मौका नहीं देंगे, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। कर्ज जो है वो भी आप लेंगे, आपका लोन बढ़ने वाला है, लेकिन अच्छा है, ठीक है, आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा, तो वो चीज़ है। गुरु की दृष्टि की एक और बात करें तो गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ से बिल्कुल जो सामने दृष्टि करेंगे वो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है। 8वां जो स्थान है वहाँ पर 10 नंबर लिखा है, अब वो गुरु की नीच राशि है मकर। अब मंगल की यहाँ पर दृष्टि है, जब तक मंगल तुला में है, मंगल वृश्चिक में आ जाएंगे अब 6ठे भाव में गुरु की दृष्टि में, तो वो दृष्टि उनकी खुद की जो 10 नंबर पे है, जहाँ आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है वो अष्टम भाव है, तो वहाँ से हट जाएगी। उनकी उच्च दृष्टि है और गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है, वो बैलेंस होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो गुरु की नीच दृष्टि आपके पैतृक संपत्ति के कार्यों को, आपके धन संचय को, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रोग के विषय में जो चीज़ें आपको नहीं प्रॉब्लम कर रही थी वो ज़रा करेगी, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि यहाँ उन प्रॉब्लम्स को उजागर करके थोड़ा आपको स्ट्रेस देगी, थोड़ा आपको इम्बैलेंस करेंगी, चीज़ें आपकी वाणी से बदल न जाए। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति की वजह से सेकेंड हाउस में जो परिवार में बैठा है गुरु, वो आपको परेशानी ना करे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा रिलेशंस में। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके कर्मस्थान पे पड़ेगी। गुरु उस स्थान के मालिक है, 12 नंबर यहाँ पर लिखा है। ये स्थान जो है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, आपको जॉब और कर्मस्थान दोनों का बेनिफिट गुरु से मिल रहा है। पिता से लाभ होगा, आपको जॉब में हायर पोजीशन और नया कुछ बदलाव करना है तो कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए लाभ की सिचुएशन कर रहा है गुरु, आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेके आ रहा है। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। जुपिटर जो है वो अतिचारी हो रहे हैं, बहुत स्पीड में चल रहे हैं, और इसी स्पीड में वो आगे बढ़ के मिथुन से कर्क में चले जा रहे हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, वहाँ से 4 नंबर में जा रहे हैं। ये उनकी उच्च राशि है कर्क, और वो ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु जो है वो 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में गुरु यहाँ रह के आपको क्या फल देंगे, हम कर्क राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। कर्क वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आप ही की राशि में, आप ही के लग्न भाव में ये इफेक्ट हो रहा है। तो कर्क राशि और लग्न दोनों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए, कर्क गुरु की उच्च राशि है, उच्च राशि में आते ही ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट पूरा चेंज होने लगेगा। जैसे जैसे अक्टूबर की 18 तारीख आएगी, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आप जीवन को अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, आपको लोग अलग रिएक्शंस देंगे, ऐसा महसूस होगा, और चीज़ें आपकी बदलती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और आपको अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुरु जो है वो स्थान के हिसाब से तो आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगे, लेकिन दृष्टि के हिसाब से भी देखना ज़रूरी है। तो दृष्टियों में उनकी एक दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि जो है, वो आपकी कुंडली में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर पड़ेगी। 8 नंबर वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है, और गुरु की ये दृष्टि अच्छी है। आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं, समृद्धि बढ़ाने वाली दृष्टि है, आपको बहुत लाभ कराएगा ये कर्क राशि में गुरु का भ्रमण। आपके संतानों के लिए अच्छा है, आपके संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। संतान चाहे आपके छोटे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो भी अच्छा है। अगर वो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तब भी उनके लिए अच्छा है। तो संतानों के प्रोग्रेस के लिए ये गुरु बहुत अच्छा है। और गुरु यहाँ पर आपके लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अगर किए हैं तो लाभ देगा, या नहीं किए तो कर सकते हैं, आगे चल के लाभ देगा। यहाँ आपके रिलेशनशिप में भी वो कुछ चीज़ों में क्लैरिटी करवाएगा। तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ है, और संतान प्रगति के लिए अच्छा है। तो ये प्रेम विद्या संतान का स्थान है, उसके लिए अच्छा है। और मंगल जो है वो ट्रांजिट करके यहाँ आ रहे हैं 27 अक्टूबर को, तो ये योग भी अच्छा बनने वाला है। तो ये भी आपको समझना, आपको लाभ देगा।
गुरु की एक और दृष्टि बिल्कुल सामने पड़ेगी सप्तम भाव के, जो कि आपका 7th हाउस है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। अब यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी। अब 27 अक्टूबर तक मंगल का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, तब तक गुरु की नीच दृष्टि और मंगल की उच्च दृष्टि उस स्थान पे है, वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस कराएगी। लेकिन मंगल जैसे ही वृश्चिक में आएंगे तो उनकी उच्च दृष्टि हट जाएगी, और ये गुरु की नीच दृष्टि जो है वो आपके लिए लाइफ पार्टनर को लेके जो भी आपके सवाल है, प्रॉब्लम्स है, तो वो थोड़े उजागर होंगे, उनके साथ थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर लाइफ पार्टनर के अलावा बिजनेस पार्टनर भी है, तो उनके साथ थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, उनके साथ डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। गुरु की एक और दृष्टि यहाँ पर 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी कुंडली में 12 नंबर जहाँ लिखा है वो आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान पे गुरु की अपनी राशि है मीन, तो गुरु की उस पर दृष्टि पड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। आपका भाग्योदय होगा, भाग्य से आपको लाभ होगा। आपके जीवन में भाग्य ने जो अब तक रोल नहीं प्ले किया है उसको मतलब गुरु चार्ज करेगा, उसको इफेक्ट करेगा और उसको आपके लिए कार्यान्वित करेगा। तो गुरु यहाँ पर आपके जीवन में भाग्य को लेके ज़बरदस्त बेनिफिट देने वाला है। अचानक से आपके जीवन में पॉजिटिव बड़े बदलाव आएंगे, लाइफ में आप एक टर्निंग पॉइंट कहें, और उसमें भी आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं, ग्रह, नक्षत्र सपोर्ट करेंगे तो ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। तो गुरु का ओवरऑल ट्रांजिट आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव ला सकता है, और वो कितने परसेंटेज होगा वो आपके ग्रह, पर्सनल चार्ट के और कॉम्बिनेशन मिलके डिसाइड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अब बहुत लाभ होने वाला है, तो आप सबके लिए मैं बहुत डिटेल में वीडियोस बना रहा हूँ, डिटेलिंग कर रहा हूँ, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो ये मुझे आपसे एक शेयर करनी थी बात, और अपना ख्याल रखिए। और बहुत अच्छे ट्रांजिट हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिट हो रहे हैं। शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं, आपका सूर्य नीच राशि में जाएगा अक्टूबर में, मंगल अपने घर में जाएगा, बुध जो है वो मंगल के पास, और गुरु उच्च राशि में। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे, और इफ़ेक्ट आपका सितंबर से भी शुरू हो गया है ग्रहों के ट्रांजिट से, और अक्टूबर में भी बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। सो जुड़े रहिएगा चिराग एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको बहुत सारे डिटेल वीडियोस मिलेंगे और आपको लाभ होगा। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।